परमधाम स्टेशन में आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत है। संसार के मालिक का यह दिव्य सत्संग, जिसके लिए आपसे कहा गया है कि ये दिव्य सत्संग जहाँ भ्रष्टाचार से मुक्त है, वहीं भ्रष्टाचार से मुक्त होने के कारण संसार में प्रत्येक इंसान के विश्वास का कारण बन सकता है। क्योंकि आजकल जो सत्संग होते हैं उनमें प्रत्येक इंसान नहीं जाना चाहता। उसकी वजह साफ है कि वहाँ पर उसको भ्रष्टाचार दिखाई देता है, शोषण दिखाई देता है, कुछ ऐसा महसूस होता है जो उसको गवारा नहीं करता। लेकिन जीवन की सही समझ का होना प्रत्येक इंसान के लिए अनिवार्य है। इसलिए संसार के मालिक का यह दिव्य सत्संग है ताकि प्रत्येक इंसान को अपने जीवन की सही समझ और सही कीमत मिल सके। जब जीवन की विशेष वस्तुओं पर सभी का बराबर अधिकार है, तो फिर जीवन की सही समझ को प्राप्त करने का अधिकार भी प्रत्येक इंसान का है। इसलिए इस बात को सही प्रकार से समझाने के लिए सत्संग के उस रूप को आपके सामने प्रस्तुत किया गया जो वास्तव में प्रत्येक इंसान की आवश्यकता बन सके, प्रत्येक इंसान की ज़रूरत बन सके और प्रत्येक इंसान उसको अपनी आवश्यकता बना सके। और वह तभी संभव होगा जब प्रत्येक इंसान एक ही विचारधारा से युक्त होकर अपने आप को इस ओर लाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण कुछ परसेंट इंसान सत्संगों की ओर ही जा पाते हैं और बाकी उस भ्रष्टाचार को देखकर, शोषण को देखकर, तमाम प्रकार के अंधविश्वास को, अंधश्रद्धा को देखकर उधर नहीं जाते। जबकि सही समझ तो जीवन की प्रत्येक इंसान को प्राप्त होनी चाहिए, तो वो उधर रुख नहीं करना चाहते, वो देखना नहीं चाहते। सुनने की बात तो बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए ये दिव्य सत्संग संसार के मालिक जो आपको जीवन की समझ दे रहे हैं, चाहे इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, सत्संग कह सकते हैं, मार्गदर्शन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो प्रत्येक इंसान के लिए ज़रूरी है, ज़रूरत है। क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा जीवन, तो फिर उस जीवन के प्रति कहाँ गंभीरता और कहाँ उस जीवन की सार्थकता को प्राप्त किया जाएगा। इसलिए सभी संदेश चेतन करने का कार्य करते हैं। आज एक संदेश आया है मेरे प्रिय बच्चों, यदि आप चाहते हैं
कि आपके अपने प्रिय जो शरीर त्याग कर चले गए प्रियजन, आप उनसे कैसे मिले, इस शरीर को त्यागने के उपरांत कैसे मिले, क्योंकि बहुत की इच्छा होती है कि हमारे बहुत ही प्रिय थे वो, चाहे माता पिता हों चाहे कोई भी हो, और वो शरीर को त्याग कर चले गए संसार से। अब वो कैसे उनसे मिले, कोई कारण कोई रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि पता नहीं वो शरीर त्यागने के बाद कहाँ गए, और हम भी शरीर को त्याग कर कहाँ जाएंगे ये भी नहीं पता। लेकिन जब संसार के मालिक ने स्वयं इस बात को कह दिया है कि ऐसा संभव है कि जो शरीर त्याग कर चले गए हैं आप उनसे मिल सकते हैं, और मिल ही नहीं सकते बल्कि अनंत काल तक आप उनके साथ इसी प्रकार से रह सकते हैं जिस प्रकार यहाँ इस संसार में आप रहते हैं। रिश्तेदार बनकर रहते हैं, माता पिता पुत्र बनकर रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, पति पत्नी बनकर रहते हैं, भाई भाई बनकर रहते हैं, जिस प्रकार भी आप रहते हैं उसी प्रकार से आप ये शरीर त्यागने के बाद भी उनके साथ रह सकते हैं। सुनने में बड़ा आश्चर्य का विषय है, शायद संसार में पहले कभी किसी ने कहा हो, लेकिन ये संदेश संसार के मालिक के हैं। साथ ही ये आदेश भी आता है, ये संदेश भी आता है कि मैं व्यर्थ कुछ नहीं बोलता। एक मजबूत आधार होता है जिसकी आवश्यकता होती है, उसी आधार पर इन शब्दों को आप तक पहुंचाया जाता है, संदेशों को, जिसमें झूठ कुछ नहीं होता और व्यर्थ का शब्द कुछ नहीं होता। जो केवल आपके काम आने वाले हैं वही शब्द होते हैं। यदि आप उस शब्दों के रास्ते पर चल पड़े तो फिर वो सब कुछ प्राप्त होगा जो यहाँ से बोला जाता है, कुछ छूटेगा नहीं। चाहे वे ईश्वर अर्थात परमपिता अर्थात अल्लाह की प्राप्ति क्यों न हो, वो सब होना ही होना है, छूटना कुछ नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि आप इन दिव्य संदेशों के पथ पर चलें, आपका जीवन सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई झूठ नहीं है, क्योंकि सत्य का संदेश है, संसार के मालिक की आवाज़ है। तो किस प्रकार से आप मिल सकते हैं इसको परमधाम स्टेशन के माध्यम से। संसार के मालिक ने कहा था कि जल्द ही इसको लाइव करके आप सभी को स्पष्ट किया जाएगा। समझ में आया तो पढ़ने के बाद तो ठीक है, नहीं आता है तो अब आप स्पष्ट रूप से समझें कैसे मिल सकते हैं उनसे जो शरीर त्याग कर चले गए हैं। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि जिस प्रकार से हम गैलरी में फ़ोटो सेव करते हैं और डिलीट लगाने पर वो रिकवर हो जाते हैं, कुछ उसी के ही माध्यम से दूसरे एक उसमें उदाहरण दिया था कि यदि धर्मशाला में कुछ व्यक्ति हैं और वो उस धर्मशाला को त्याग कर कहीं और चले जाएं तो वहाँ वो मिल जाते हैं। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है ये समझने का विषय है, और इसी रीजन को समझाने के लिए परमधाम स्टेशन को आदेश आया है संसार के मालिक का, और ये क्लियर हो रहा है। बहुत ही ध्यान देकर सुने, और सुनने से पहले निवेदन ये है
सुनाने से पहले कि आप जहाँ तक हो सके इनको पहुँचाते रहें, शेयर करते रहें, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये तभी कामयाब होगा, इस प्रकार से कामयाब नहीं होगा। आप अपने रिश्तेदारों में, चाहने वालों में इसको शेयर करते रहें। शेयर करेंगे तभी ये सक्सेसफुल होगा। आइए उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि एक धर्मशाला से कुछ व्यक्ति निकले और उस धर्मशाला को खाली करने के बाद कहीं और जाकर मिल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब इंसान शरीर त्याग कर चला जाता है तो वह अपनों से कैसे मिले, यही एक समझ आनी है। आइए इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि एक धर्मशाला में यदि 20 व्यक्ति ठहरे हुए हैं और वो आपस में सलाह बना लेते हैं कि जब हम इस धर्मशाला से यहाँ का मालिक हमें निकालेगा तो हमें कहाँ जाना है। यदि वो समझ लेते हैं इस बात को, आपस में बात हो जाती है कि हमें वहाँ जाना है, अमुक स्थान पर जाना है, और वो स्थान देख लेते हैं और वहाँ पर पहुँचने का अपना रास्ता इख्तियार करते हैं, तो जब मालिक उस धर्मशाला को खाली कराएगा तो वो एक एक करके भी जाएंगे, आगे पीछे भी जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उन्होंने निश्चय कर लिया है कि हमने यहाँ पहुँचना है तो वहीं पहुँचेंगे वो, और वहीं पहुंचकर वो आगे पीछे सभी जब उसको खाली कर देंगे धर्मशाला को, तो एक जगह पर जाकर मिल जाएंगे और फिर वह वहीं रहेंगे। यदि इसमें वो किसी और की धर्मशाला में जाते हैं, किसी और के स्थान पर जाते हैं, तो फिर वहाँ से भी वो निकलेंगे। लेकिन अगर उनमें से जाकर के एक ही उस स्थान को अपना नियुक्त कर ले, अपना बना ले, जहाँ पर वो गया है कि वो भी जो वहाँ से खाली करके धर्मशाला आएंगे वो भी यहीं आएंगे, तो फिर वो अपने अंत समय तक वहाँ पर रहेंगे, उन्हें कोई नहीं निकालेगा। वो सब एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे। यानी कि वो जिस धर्मशाला से बिछड़े थे वो एक जगह पर जाकर आपस में फिर मिल जाएंगे और फिर उसी तरह से रहेंगे जैसे वो यहाँ रह रहे थे। ठीक इसी प्रकार से ये भी संसार के मालिक का जो संदेश आया है, दिव्य संदेश, यह भी इसी प्रकार से है। और इसको सही प्रकार से समझने के लिए आपको दिव्य संदेशों को पढ़ना होगा, तभी यह पूर्ण रूप से आपकी समझ में आएंगे। लेकिन एक उदाहरण के द्वारा ये बात आप तक रखी गई है, पहुंचाई गई है, समझाई गई है, और साथ ही कहा गया है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं व्यर्थ नहीं बोलता, मैं केवल वह बोलता हूँ जिसकी आपको आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से उन्होंने व्यक्तियों ने उस धर्मशाला में रहते हुए ही तय कर लिया था कि हम जब ये खाली करेंगे तो हमें कहाँ पहुँचना है। यदि वो उस स्थान को देखें ना, आपस में सलाह करें ना, उस एक ही रास्ते पर चले ना, तो फिर कैसे पहुँचेंगे? वो नहीं पहुँच सकते। लेकिन जब उन्होंने ये सब तय कर लिया और अपना एक मन बना लिया कि हमको उसी स्थान पर जाना है, तो वो जाएंगे और वहाँ मिल जाएंगे, और फिर वो जब तक चाहें वहाँ सभी मिलकर रह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब शरीर त्याग कर जीवात्मा जाती है या जाता है, क्योंकि इसको बहुत स्त्रीलिंग में ले जाते हैं और
बहुत पुल्लिंग में ले जाते हैं, तो जीवात्मा जाता है, जाति में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि जब तक जीव आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो जीव पुल्लिंग है और आत्मा स्त्रीलिंग है, इसलिए जाता जाती है, लगा रहता है। ये एक लंबा विषय है और इसकी समझ एक रहस्य है। जब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठता तब तक ये रहस्य बनी रहती है। लेकिन समझना यही है कि जब जीव आत्मा शरीर को त्याग कर जाती है और उनकी आपस में बात हो जाती है कि हमने इस शरीर को त्याग कर इस जगह पर जाना है, तो वो आराम से एक शरीर त्यागने के बाद दूसरा शरीर त्यागने के बाद वो जीवात्मा उसी स्थान पर पहुंचेगी जहां पर पहले निकली हुई जीवात्मा स्थित हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है। तो वो आराम से शरीर त्यागने के बाद भी वहाँ पर एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि संसार में ऐसा होता चला आया है कि किसी ने किसी के पीछे स्वयं का भी शरीर त्याग दिया है। वो आपस का प्रेम होता है। इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं कि उन्होंने अपने पति के साथ ही अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन हो सकता है कि वो जानते हों, उन्होंने जो आज ये बात कही जा रही है कि उन्होंने भी इस प्रकार से अपना मन बनाया होगा और उसी के आधार पर उन्होंने उसी समय शरीर को भी त्याग दिया, या महीने भर बाद 2 महीने बाद जैसे भी शरीर को त्यागा वो वहीं पहुंच गए और साथ साथ रहने लगे। क्योंकि शरीरों का मेल नहीं होता कायदे में, ये तो एक झूठा मेल है, ये तो सांसारिक मेल है जो समय आने पर समाप्त हो जाता है। लेकिन एक जीवात्मा का जो मेल होता है वो वास्तव में समझने योग्य है। जो इसको समझ जाते हैं वह अपने लिए सुखों का रास्ता चुन लेते हैं। तो जितनी भी बातों को यहाँ संसार के मालिक के द्वारा आपको समझाया जाता है, जो दिव्य मार्गदर्शन किया जाता है, यदि उसका लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो आपके ही लाभ का कारण बनेगा वो, और नहीं तो अंधकार में तो जीवन यात्रा चल ही रही है। कोई प्रकाश अपनी ओर से आप प्राप्त करना भी चाहें तो जो संसार में माहौल बना हुआ है उसकी वजह से फिर वो गिनती चुनती के ही वहाँ पर व्यक्ति दिखाई देते हैं, फिर वो बट जाते हैं। उसमें बटने पर 50% अगर बट करके लगा भी लिए गए तब भी 50% संसार में ऐसे रहते हैं जिन्हें अपने जीवन के लक्ष्य का ही नहीं पता, अपने जीवन की कीमत का नहीं पता और क्यों मिला है ये भी नहीं पता, तो कुछ नहीं कर पाते। जबकि इस प्रकार के मार्गदर्शन का प्रत्येक जीवन में आवश्यक साधन होना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा कल्याण का साधन है। तो ये समझ आवश्यक साधन है जीवन की। तो इसलिए संसार के मालिक जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इन शब्दों को आप तक पहुँचाया जा सकता है जो भ्रष्टाचार से मुक्त रहकर अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं। वो इसको सुन सकते हैं, लेकिन सुनने से पहले ध्यान में एक बात ज़रूर रखें कि अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही कोई सिस्टम होगा कि आज शब्द सुनाए जा रहे हैं, कल कुछ मांग की जाने लगे, ये आपकी सोच व्यर्थ है।
निष्पक्ष, निर्लेप और निस्वार्थ का मतलब जो शब्द यहाँ बार बार उपयोग किया जाता है वो आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए किया जाता है। आपका विश्वास मजबूत होगा, आप संसार के मालिक की आवाज़ को सुनेंगे, संदेशों को समझेंगे। लेकिन जब आपका ये विश्वास मजबूत नहीं होगा, डामाडोल होगा, मन में विचार होंगे कि यहाँ तो वही सिस्टम चल रहा है जो संसार में चलता है, तो यहाँ विशेष क्या है? कुछ भी तो विशेष नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जिस पर शंका की जाए, जिससे नफरत की जाए, जिससे घृणा की जाए। कुछ ऐसा नहीं है। अगर इतने पर भी आप नफरतों को, घृणा को स्थान देते हैं तो ये आपकी योग्यता है, ये आपकी आवश्यकता है, ये आपका इकट्ठा किया हुआ वो धन है जिसको आप इस प्रकार से खर्च कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के धन से आपको प्राप्त होने वाला कुछ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े नुकसान का कारण बनेगा। और अधिक के लिए YouTube, फेसबुक पर आप ये सब सुन सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करके आप किसी को भी पहुंचा सकते हैं गिफ्ट के तौर पर। ये एक आत्मिक सुख का दान होगा जो आप उनको देंगे या उनको सुनाएंगे। इस विषय में जो मैसेज आया है कि कोरोना के इस काल में आप इस प्रकार के कार्य करते हैं, अपने घर में सुनाते हैं, सुनते हैं, नित्य प्रतिदिन चलाते हैं, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ समर्पित भाव से यदि इसका उपयोग करते हैं तो संदेश में आया है कि संसार के मालिक ने, मैं अपनी बात नहीं करता, मेरी कोई बात नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। इसलिए ये भूल जाएं कि जो शरीर बोल रहा है ये अपने लिए कह रहा है, ये बिल्कुल भूल जाएं। ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक आदेश है, उस आदेश की पालना हो रही है। अपना धर्म, अपना फर्ज, अपना कर्तव्य समझकर उसको निभाया जा रहा है। यूँ समझिए कि जिसने भोजन दिया है, जीवन दिया है, शरीर दिया है, उसकी ड्यूटी की जा रही है, उसकी नौकरी की जा रही है। इसलिए इस प्रकार से आप भूल जाइए कि कोई शरीर अपने लिए आपसे कुछ कहने को, कुछ करने के लिए कह रहा है। आप अपने लिए कीजिए, यहाँ की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने लिए कीजिए। बार बार इस बात को कहा जाता है कि कहीं आप करते होंगे औरों के लिए, लेकिन यहाँ आप अपने लिए कीजिए। अगर आपने इसके प्रति कोई संदेह रखा, शंका रखी, नफरत रखी, तो नुकसान आपका है। इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। और आपने अगर इसमें श्रद्धा रखी, प्रेम रखा, तो आपका लाभ ही लाभ है। इसलिए इन्हें जहाँ सुने वहाँ औरों को भी सुनाएं, जिससे इस कोरोना काल में संसार के मालिक ने स्वयं कह दिया है कि आप मेरी अनुभूति, मेरा एहसास, मेरा अनुभव स्वयं में कर सकेंगे। निरंतर समर्पित भाव से, पूर्ण समर्पित भाव से, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ सुने और सुनाएं।
कैसे सुनाएं? यूट्यूब से डाउनलोड करें, फेसबुक से डाउनलोड करें, सुनाएं। जहाँ आत्मिक शांति प्राप्त होगी वहीं साथ ही मानसिक शांति प्राप्त होगी। कौन सी मानसिक शांति? क्योंकि आजकल हर व्यक्ति परेशान है। किसी के घर में कोई परेशानी, किसी के घर में कोई परेशानी। यहाँ से लालच तो कुछ दिया नहीं जाता, क्योंकि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मैं आपको कैसे लालच दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ है नहीं आपको देने के लिए। मैं तो ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ का चरणामृत पी लो, यहाँ की किताब पढ़ लो, यहाँ के मंत्र पढ़ लो, यहाँ की माला जप लो, यहाँ इतना दान कर दो तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे, रोगों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आज चमत्कार इस बात का हो रहा है कि जहाँ पर ये सब बातें होती हैं, आज उनके मुंह पर भी मास्क लगा हुआ है। चमत्कार है ये। जहाँ पर हजारों रोग दूर हो जाते थे, वहीं एक छोटा सा रोग, जो रोग भी नहीं है, लेकिन उससे सबने मुंह छुपा रखा है। अब कोई नहीं कह रहा ये लो जल, इसको छिड़क लो, इसको पी लो, ये मंत्र बोल लो, ये माला जप लो, ये जाप कर लो, ये पाठ कर लो, ये वो कर लो, ये वो कर लो, तुम्हारे ऊपर कोरोना नहीं आएगा, तुम्हारे घर में कोरोना नहीं आएगा, अब तुम खुलकर घूमो। ये कोई कहने वाला नहीं है, बल्कि वो सारे रास्ते आज बंद हो गए हैं जिनमें ये सब चल रहा था। तो क्या इसको क्या कहा है? कोरोना को कहा है ये एक अदृश्य शक्ति है। ये डिक्लेयर किया जा चुका है, कोरोना एक अदृश्य शक्ति है। तो क्या अदृश्य शक्ति ये कोरोना ही है और कोई नहीं है? भूल रहे हैं। संसार में एक ही अदृश्य शक्ति है, और वो अदृश्य इसलिए है क्योंकि आप अंधकार में हैं, इसलिए अदृश्य है। तो इसको दृष्टा कौन कर सकता है? इसको कौन देख सकता है? इसको ये आंखें नहीं देख सकती। इसको इसी विषय में कहा है कि यदि आप इसे श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, मेरी अनुभूति, मेरा एहसास, मेरा अनुभव करेंगे स्वयं में। तो कौन देखा? आपने देखा, स्वयं ने देखा, शरीर ने नहीं देखा। इसलिए ये जो अदृश्य शक्ति है, इसको देखने के लिए भी ये अदृश्य जीवात्मा का ही होना आवश्यक है। इसकी वह अवस्था होनी आवश्यक है जो संसार की इस अदृश्य शक्ति को, अर्थात एक ही है, ईश्वर, अल्लाह कहो या परम पिता कहो, बिना इस मालिक की रजा के संसार में इतनी बड़ी विनाश लीला कोई कर नहीं सकता। इसीलिए कहा है कि आप संसार के मालिक के इन दिव्य संदेशों का विस्तार कीजिए। जितनी जल्दी कर लेंगे उतना कम नुकसान होगा, और जितनी देर लगाएंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। चेतावनियों पर चेतावनी आ रही है, सावधान बार बार किया जा रहा है कि नुकसान बहुत बड़ा होगा। यदि आपने इस आवाज़ को अनसुना किया तो समय बदल रहा है। अदृश्य शक्ति और दिव्य संदेशों का जो ये संयोग बना हुआ है, ये साधारण नहीं है। जो पहली बार संसार में हो रहा है,
उसको साधारण ना समझिए। वो दोनों नियम को तोड़कर हो रहे हैं। समझने की कोशिश करें। ये दोनों ही बातें नियम को तोड़कर हो रही हैं, जो संसार में पहले कभी नहीं हुई, आज वही हो रही है। इधर संदेश वक्त से पहले जगाने की कोशिश, उधर फिर वक्त की का मिजाज, जिसमें कहा था कि नाराज भगवान इंसान परेशान, ऐसा ही कुछ था, मुझे याद नहीं। तो आज क्यों है ये सब? इसके पीछे एक रहस्य है, लेकिन आपको समझना केवल इतना ही है कि आप तक जो संदेश आ रहे हैं ये दिव्य सत्संग है। कहीं जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने घर को त्याग कर जाइए सत्संग करने के लिए, क्योंकि उसमें साफ दिया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो जीवन की समझ देते हैं वो जन समूह होता है। तो वो जन समूह अगर जीवन की सही समझ प्राप्त करके जीवन के प्रति गंभीर नहीं हुआ और वहाँ पर मनोरंजन होने लगा, तो फिर वहाँ पर कई प्रकार के ऐसे कारण उत्पन्न हो जाते हैं जो एक केवल मनोरंजन बनकर रह जाते हैं और वहाँ एक भीड़ रह जाती है। तो इस प्रकार के संदेश भी आप सभी तक पहुँचे हैं। निवेदन आपसे यही है कि इनको आप समझकर पढ़ें, बार बार पढ़ें, शांत स्थान पर पढ़ें, एकांत में पढ़ें। जब तक एक लाइन समझ ना आए तब तक दूसरी लाइन पर आगे ना बढ़ें। यदि शब्दों में कहीं लिखने में कोई गलती हो जाती है तो उस लाइन को दोबारा पढ़ें। कोई शब्द फालतू है, लिख गया है, तो उस शब्द को साइलेंट करके पढ़ लें, काट लें अपनी तरफ से। कहीं कोमा लगाने से रह गया तो वहाँ कोमा लगा करके पढ़ें, क्योंकि सही प्रकार से समझने के लिए शब्दों का क्रमबद्ध सही रूप से होना आवश्यक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो संदेश पर संदेश आते रहते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी लिखे जाते हैं। यदि जल्दी जल्दी उनको नहीं लिखा गया तो वो एक प्रकार से जब कोई इमला बोलता है मास्टर, तो अगर लिखने वाले ने लिख लिया है तब तो ठीक है, लेकिन यदि कोई लाइन रह गई है तो वो दोबारा लाइन नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ लाइव चलता है। यहाँ बासी भोजन नहीं परोसा जाता। ये जीवात्मा की खुराक है। इसमें शुद्धता होनी चाहिए, इसमें स्पष्टता होनी चाहिए, इसमें सरलता होनी चाहिए, इसमें सत्यता होनी चाहिए। शुद्धता का मतलब यह है कि ये भ्रष्टाचार के, किसी लालच के, किसी शोषण के माध्यम को रहकर आप तक नहीं पहुंचाई जाए, ये शुद्धता होती है। इसमें निर्लिप्तता होती है, इसमें निष्पक्षता होती है। तो मालिक इमला बोलते हैं, इसको एकदम लिखा जाता है। तो लिखने में यहाँ त्रुटियाँ हो सकती हैं, क्योंकि वो किसी कॉपी पर नहीं लिखा जाता, वो किसी कॉपी पर नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखें, कोई किताब नहीं बनती इसकी, कोई कॉपी पर नहीं लिखा जाता। ये डायरेक्ट मोबाइल पर लिखा जाता है, पोस्ट बना दी जाती है और आपको
हैंड टू हैंड, हाथों हाथ शेयर कर दी जाती है, ये रोक के नहीं रखी जाती। इसीलिए समय समय पर आते हैं और समय समय पर आप तक पहुंचा दिए जाते हैं। ये सब समय की मांग पर चल रहा है। समय परमपिता से मांग करता है और परमपिता समय को सौंपते हैं। इस प्रकार से ये आपके पास पहुंचते हैं। तो ये वो है दौलत, ये वो खजाना है कि इसको जितना भी पिया जाए, इसको जितना भी रखा जाए, जोड़कर जितना भी इस्तेमाल किया जाए, ये जीवात्मा को शक्तियाँ देने वाले हैं। ये किसी किताब से उठाकर, किसी ग्रंथ से उठाकर शब्द नहीं पहुँचते। इस मैसेज में, संदेशों में स्पष्ट है कि मैं आपकी आवश्यकता को जानता हूँ, इसलिए आपके आवश्यक जो संदेश हैं, जिनकी शब्दों की आपको आवश्यकता है, मैं केवल उसको पहुँचाता हूँ। मैं व्यर्थ नहीं बोलता, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, सरल बोलता हूँ, आपकी समझ में आने वाले शब्द बोलता हूँ। तो जीवन की सही समझ प्राप्त करना सत्संग होता है। इसमें मनोरंजन, इसमें गाना बजाना, ये सत्संग किस प्रकार का होता है इसमें कहा नहीं जाएगा, लेकिन इतना कहा है कि यदि मेरा एहसास, मेरा अनुभव, मेरी प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपनी विचार शक्ति का उपयोग कर अपने अंदर गंभीरता लाएं, क्योंकि ये जो कार्य है ये हंसी का नहीं है, मजाक का नहीं है। जीवात्मा की भटकन मिटानी है, ये काम साधारण नहीं है। इसको गंभीरता में आकर ही किया जा सकता है, क्योंकि जो गंभीरता में नहीं आते वो मनोरंजन में रहते हैं, और मनोरंजन तो मन के लिए होता है, उसमें जीवात्मा का मतलब नहीं होता। ये तो तब पता चलता है जब वो इस अवस्था को प्राप्त करता है, अन्यथा तो मनोरंजन में ही आनंद आता रहता है, खुशियाँ मिलती रहती हैं। लेकिन उसमें पहले शब्दों में भी कहा है, संदेशों में, कि जीवात्मा का मनोरंजन से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि मैं व्यर्थ नहीं बोलता। जीवात्मा का मनोरंजन से, पूजा पाठ, भक्ति, इबादत, प्रेयर, प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है। आप नमाज पढ़ें, आप कलमे पढ़ें, आप रोज़े रखें, आप व्रत रखें, आप धर्म ग्रंथ पढ़ें, आप माला जपें, पूजा करें, पाठ करें, भक्ति करें, इबादत करें, प्रार्थना करें, प्रेयर करें, इससे जीवात्मा का कोई मतलब नहीं है। जीवात्मा का मतलब इससे नहीं है तो फिर किससे है? जीवात्मा का मतलब केवल जीव का मतलब आत्मा से होना चाहिए और आत्मा का मतलब परमात्मा से होना चाहिए। इसके अलावा किसी से भी अगर ये संबंध बनता है, मतलब बनता है, तो सब मनोरंजन है। लेकिन इसके लिए, इस अवस्था में पहुंचने के लिए आपको गंभीर होना पड़ेगा। इस जीवात्मा के कल्याण के लिए आपको अपने मनोरंजन पर ब्रेक लगाना होगा, बिल्कुल ब्रेक लगाना होगा। जब तक ब्रेक नहीं लगेगा तब तक आप में गंभीरता नहीं आएगी। और इसके लिए जीवन की सही समझ का होना बहुत आवश्यक है। जब तक जीवन की सही समझ को नहीं समझेंगे, इस जीवन की सही कीमत को नहीं समझेंगे, तब तक प्राप्ति के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये सब मनोरंजन में नहीं होता,
ये मनोरंजन में नहीं होता। जीवन को समझिए, उसके बाद जीवात्मा के कल्याण का रास्ता चुनिए। वो मनोरंजन से नहीं गुजरता, वो आत्मिक चिंतन होता है। आत्मिक चिंतन कीजिए, मनोरंजन नहीं। आत्मिक चिंतन किस प्रकार से होता है? जब जीव आत्मा का संग करता है तो फिर आत्मा उसे परमात्मा से जोड़ती है, परमपिता से जोड़ती है, तो जीव को आत्मिक चिंतन की अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन जब यह जीव आत्मा का संग छोड़कर मन का संग करता है तो फिर मनोरंजन ही हाथ लगता है, क्योंकि मन को चाहिए मनोरंजन, इसी में खुश होता है। अपने आप को जीव समझे। कहा है कि जब भी शरीर के अंदर, मन के अंदर कोई विचार आते हैं तो आप उन विचारों की तरफ ना जाएं, अपने आप को रोकें और समझें कि शरीर क्या चाहता है, ये मन क्या चाहता है। उस पर विचार करें और देखें हमारे सुख का साधन कहाँ है। फिर उस पर अपने भाव प्रकट करें, बुद्धि का प्रयोग करके उसको क्रियान्वित करें। ये कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन सभी कुछ पहुंच चुका है पहले ही, जो आज ही नहीं पिछले 5 वर्षों से किसी न किसी रूप में आप सभी तक पहुंच रहा है। बेशक आप तक जो आज आप जुड़े हैं, अर्थात इस वर्ष या पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष जो जुड़े हैं, आप तक ना पहुंचे हों, लेकिन उससे पहले जो जुड़े हुए हैं, उन चैनलों से जो आज नहीं हैं, उन चैनलों के विषय में कई बार आपको बताया जा चुका है। जब फेसबुक नहीं था तो ये यूट्यूब पर अपलोड होते थे। उस समय फेसबुक नहीं था। ये फेसबुक 2017-18 में या 18-19 में यहाँ पर शुरू हुआ था परमपिता के दिव्य संदेशों का प्रसारण। उसके बाद ये निरंतर फेसबुक पर चलता आ रहा है। उससे पहले यूट्यूब पर, और उससे भी पहले ये केवल एक पुस्तकों कॉपी पर लिखे जाते थे, औरों तक पहुंचाए जाते थे, लेकिन रिपीट नहीं होता है। ये नहीं है कि वो संदेश आज चल रहे हों, क्योंकि यहाँ निरंतर जब भी आपको देखने को मिलेगा संदेश नया, तो वो अलग ही मिलेगा। मकसद सभी का एक है। 5 वर्षों से जो संदेश आ रहे हैं और आज जो चल रहे हैं, जो आगे को चलेंगे, उन सभी का लक्ष्य एक है। बेशक तरीके अलग अलग आते हैं समझाने के, लेकिन लक्ष्य एक है कि आप अपने जीवन की कीमत को समझकर अपने जीवन की कीमत को प्राप्त करें। अन्यथा ये व्यर्थ जा रहा है। इसमें कोरोना काल में जो मृत्यु की जंग को जीते हैं, अर्थात जो मौत के मुंह में जाकर वापस आ गए हैं, जिनको संसार के मालिक परमपिता ने जीवन दान दिया है, उसके लिए एक संदेश आया है कि मैंने आपको अपने लिए चुना है, इसलिए रोका है। आपको जीवन दान दिया है कि आप मुझे समझें, मुझे प्राप्त करें और अपने शेष जीवन को मुझको समर्पित करके इसका उस प्रकार से उपयोग करें कि आपका ये जीवन सफल हो जाए। तो मांग तो कुछ भी नहीं होती यहाँ, आपने देखा है। कोई कह नहीं सकता इस बात को। यहाँ केवल
एक ही द्वार खोला गया है, वह है जीवात्मा के कल्याण का द्वार। दूसरा कोई द्वार नहीं, कोई डिब्बा नहीं, कुछ नहीं। इसलिए आप इस पर विश्वास करें। यदि यहाँ विश्वास नहीं किया तो संसार में शायद कोई स्थान ऐसा हो कि जहाँ पर आप का विश्वास जम सके, क्योंकि यदि यहीं पर नहीं हुआ तो फिर तो सब कुछ सामने होता है। यहाँ सामने नहीं है, यहाँ शब्द भी वो नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, जिनको समझाने के लिए स्पेशल कोई ट्रेनर ट्रेन करेगा, आपको बताएगा। आप अपने ही गुरु बनिए, बार बार यही बात कही जाती है। आप अपने ही घर में सत्संग कीजिए, आप अपने ही गुरु बनिए, अंदर के गुरु को जगाइए। और ये एक रोशनी है, अगर आप में प्रवेश करेगी तो फिर वो आत्म शक्तियाँ बढ़ेंगी और अंदर जो आपके गुरु हैं वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। परमधाम स्टेशन एक बार फिर आप सभी से निवेदन करता है कि आप सुनते हैं, आप औरों को भी सुनाइए, औरों तक भी पहुंचाइए। ये संदेश सुनने में साधारण लग रहा है, लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है, इसके पीछे मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है, विश्व की शांति छुपी हुई है। इसके पीछे वो नहीं छुपा हुआ जो एक शैतानी दिमाग उत्पन्न कर सकता है कि शायद नाम कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, दुनिया में नाम कमाना चाह रहे हो। उसकी क्या आवश्यकता है? जीवात्मा कल्याण का मार्ग है जो हर किसी की समझ में नहीं आता। शब्द वो हैं जो समझ में तो आते हैं, लेकिन इनका स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ को तो बताना है, लेकिन भीड़ आ जाए ये संभव नहीं है। एक आ जाए वही बहुत है। इस लाइन पर एक भी आ जाए तो वही बहुत है। इसके साथ आप सभी पर कोरोना के इस काल में परमपिता की असीम रहमत बनी रहें। आपसे निवेदन फिर एक बार यही किया जाता है कि आप सत्य के विस्तार का कारण बने। संसार में बहुत कमी है, बहुत कमी है, जिसके कारण आज जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, एक एक सांस के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए इशारे तो बहुत आ रहे हैं, चेतावनियाँ भी बहुत आ रही हैं, यहाँ पर बोलने की भी आ रही हैं, आप तक तो भेजी ही जाती हैं। तो एक इशारा ये भी सुन लीजिए यहाँ पर कि जो संसार में आज हो रहा है, यदि इससे ही समझ में आता है तो ठीक है, वरना रास्ते बहुत हैं समझाने के। बस इतने को ही बहुत समझिए। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें कि समझ में आता है तो ठीक है, समय भी बहुत है, रास्ते भी बहुत हैं, और सौभाग्यशाली हैं वो जो आज इस संदेश को सुन पा रहे हैं, वरना न जाने कितने कितने संदेशों तक पहुँच ही नहीं पाए। धन्यवाद।